A program sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल आज रीवा लोकसभा सीट के नई गढ़ी क्षेत्र में है। नई गढ़ी क्षेत्र देवतलाव विधानसभा से भी कनेक्ट होता है और मनगवा विधानसभा से भी कनेक्ट होता है। पिछले चुनाव में जब देवतलाव या मनगवा दोनों की बात की जाए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ बीजेपी जीती थी। इस बार क्या कुछ माहौल है, दोनों ही राजनीतिक दल के लोग हैं, कितना विकास हो पाया सांसद के द्वारा नई गढ़ी क्षेत्र का, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे पहले बात करते हैं। नई गढ़ी क्षेत्र को क्या कुछ मिला 10 सालों में जब से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं? बहुत कुछ मिला। क्या क्या कुछ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट देखिए, जो विधानसभा के स्तर के काम करने वाले हैं तो माननीय विधायक जी लोग करते हैं। लोकसभा के स्तर काम करने वाले माननीय सांसद जी ने आपकी जो हमारी 1-2 रेल चलती थी, आज की आपके डेट में 16-17 रेल चल रही हैं। हवाई जहाज का अड्डा बन गया है और तमाम सारी योजनाएं हैं जो गिनाते गिनाते हमको सुबह हो जाएगी तो भी नहीं पूरी होगी। सांसद के प्रयास से इस क्षेत्र को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। इस क्षेत्र को अभी रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे उन्होंने करवाया है और भी सीएम राइज तो नहीं, सांसद जी के यहाँ से रेलवे स्टेशन का इतना भव्य विस्तार हो रहा है। और नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम जिस क्षेत्र में हैं, सांसद के पास उनकी निधि होती है, क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत सारे पैमाने होते हैं। इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में सांसद जी ने विकास का काम किया है। अब सांसद जी का काम है लोकसभा में अपनी बातें रखना इस क्षेत्र के विकास के लिए। जैसे सड़कें बन रही हैं और चीज़ें भी हो रही हैं, तो वो अपना प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कितना कुछ सांसद के प्रयासों से नई गढ़ी क्षेत्र को मिल पाया? कुछ नहीं मिला हमारे समझ से। बंधुआ भाई बात पंचायत से चल के देख लीन जाए, भाजपा गवर्नमेंट है, सांसद विधायक सब हाँ, वो आज तक का केव गे नहीं, न सांसद महोदय गे न विधायक गे। हले यह तो भाजपा के हुआ मिला। सांसद के प्रयासों से बहुत कुछ मिला। रेलवे स्टेशन की बात की, ट्रेनों की बात की और रीवा मिर्जापुर रेलवे लाइन की भी बात हुई। और क्या कुछ इस क्षेत्र को मिल पाया? कुछ नहीं मिला है। सांसद जी केवल टंकर और यात्री प्रतीक्षालय के अलावा ग्रामीण में कोई भी काम नहीं किए हैं। लोग मर रहे हैं पानी बिना, रोड नाली कुछ भी नहीं किए ये लोग। 10 साल बीजेपी के सांसद थे, 20 वर्ष विधायक बीजेपी के हैं। क्षेत्र में जाके पूछिए, कोई काम नहीं हुआ। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन दावा है कि 2 बार अगर मौका मिला है तो काम तो किया रहा होगा, इसलिए मौका मिला है। तीसरी बार भी फिर से सांसद को ही टिकट भाजपा ने दिया है। आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मेरे भाजपा के साथी ये नहीं बता पाए कि 10 सालों में माननीय सांसद जी ने क्या किया। उनकी एक भी उपलब्धि बता दें। उन्होंने किया है, हर ग्राम पंचायत में टैंकर भेजा है, शौचालय साफ करके फ़ोटो उन्होंने डलवाई है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। इस क्षेत्र में अगर बता दें कोई कि सांसद जी ने एक भी काम किया हो, आज अगर देखा जाए तो विकास में बहुत ही अछूता है नई गढ़ी का क्षेत्र। नई गढ़ी जनपद की अगर हम बात करें तहसील की, तो विकास के मामले में बिल्कुल शून्य है। हर जगह देखिए समस्या है, पानी की समस्या। आप गांव में जाके देखें, पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा। आवारा मवेशी की समस्या है, बिजली की समस्या है, अनेकों समस्या है। मैं तो दावा करता हूं कि नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में एक भी बड़ा काम माननीय सांसद जी बता दें कि 10 सालों में उन्होंने एक भी काम किया हो जो जनता के हित का हो। इससे भी बड़ी बात, आवारा मवेशी की समस्या रीवा जिले में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में है। अगर वो चाहते तो ये समस्या दूर हो जाती, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा, जो किसानों से जुड़ी समस्या है। किसानों की समस्या हर क्षेत्र में रीवा लोकसभा के अमूमन देखी गई है। ऐरा प्रथा को लेकर क्या मानना है आपका? ऐरा प्रथा जो है किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसके लिए जो है सांसद महोदय को यहाँ गौवर्धन योजना लाया जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें प्रयास किया जाना चाहिए। वो ये चाहते थे कि किसानों को इस संकट से मुक्ति मिले, पर जनार्दन जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने गौवर्धन योजना के बारे में, रीवा जिले को शामिल करने के बारे में एक भी बार संसद के अंदर प्रस्ताव नहीं रखा। इससे साफ जाहिर है कि किसानों के प्रति उनकी कहीं कोई रुचि नहीं है। और पूरे देश भर के अंदर आप किसानों का सवाल उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। इस देश के पूरे हिंदुस्तान के हर कोने का किसान जो है दिल्ली की चारों
कोनों की सड़कों पर बैठा रहा जाम करके। और इस लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जनता जिन सवालों का विरोध कर रही है सरकार उनको सुने और समाधान करे, पर उनका समाधान करने की बजाय किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, आंसू गैस चलाई गई, कीलें ठोक दी गई। तो ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी सरकार है। और ये जो कॉरपोरेट परस्त लोग हैं, जो इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उन धन्ना सेठों के हितों में जो है बाकी सारी जो सार्वजनिक संपत्ति थी, उन सारी सार्वजनिक संपत्ति को तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कॉरपोरेट को और पूंजीपतियों को बेच दी। अब इस देश के अंदर कृषि का एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ था जिससे लोग अपनी जीविका चला पा रहे थे, पर अब उनकी जो इस देश के बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनकी गिद्ध दृष्टि इन किसानों के ऊपर भी पड़ गई कि इसको भी किसी तरीके से हथियाया जाए। उसी के लिए इस सरकार ने 3 काले कानून लाई और उन कानूनों के माध्यम से जो है किसानों को तबाह करने का काम करना चाहती थी। बड़े आरोप हैं सीधे तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ इस क्षेत्र के लिए? आरोप लगाना विपक्ष का काम है, बाकी अगर सरकार बेहतर काम ना करती, सांसद जी मानी बेहतर काम ना करते तो जनता उनको बार बार ना रिपीट करती। और हमारी संगठन, हमारी पार्टी उन पर भरोसा की है, इसलिए उन्हें प्रत्याशी बनाई है। हम सबको विश्वास है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। फील्ड में आप जाके देखिएगा, अच्छा काम वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कितना काम हो पाया है? क्योंकि सीधे आरोप है कि किसान विरोधी सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है कि किसान विरोधी सरकार है। अगर मैं भाजपा सरकार की बात करूं, विकास की बात, तो एक आम इंसान की, एक आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकता होती है बिजली, पानी, सड़क। अगर किसान की बात करें तो आज 600 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, 24 घंटे लाइट मिल रही है। इस साल बारिश नहीं हुई, उसके बाद किसानों ने 200 कुंटल, 250 कुंटल, 500 कुंटल यहाँ धान बेच रहा है किसान। सड़क देख लीजिए आप अभी रीवा से चल के आ रहे हैं, 1 नंबर की नेशनल हाईवे, चाहे मिर्ज़ापुर जाएं, चाहे हम प्रयागराज जाएं, किधर भी जाएं, चारों तरफ 4 लाइन सड़कें हैं। हमारे यहाँ के युवा जो बाहर जाके बेरोजगार, जिसको कहते हैं रोजगार ही नहीं है, यहाँ के युवा उस ट्रेन के माध्यम से जाके रोजगार हासिल कर रहे हैं। यही रोजगार दे दीजिए ना, काहे बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, रोजगार यहाँ भी मिल रहा है, रोजगार यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन विकास की गति अब एकाएक हम यहाँ से विकसित सीधे नहीं उठ सकते। हवाई जहाज भी उड़ती है तो पहले रनिंग करती है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। रनवे पे है, मतलब रनवे पे विकास लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में चाहिए कि विकास हो जाए तो एक दिन में विकास नहीं होगा, विकास धीरे धीरे करके होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक में हम विकसित भारत बनाएंगे। 2047 तक का विजन तो दिखा दिया, वो बोल रहे हैं किसान विरोधी हैं आप लोग, और सीधे सीधे यही आरोप है। हमारे कांग्रेस भाई के मित्रों को विकास दिखाई नहीं देता है ना। सबसे बड़ी बात चारों तरफ रोड, आप चाहे रीवा से बनारस चले जाइए, चाहे इलाहाबाद, रीवा से प्रयागराज चले जाइए, गढ़ से नई गढ़ी रोड, जो अभी हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे कि सांसद ने दिया क्या, सांसद ने गढ़ से नई गढ़ी रोड दिया। सांसद ने गढ़ से नई गढ़ी वाली रोड दी है, बता रहे। सिरमौर से मऊगंज सांसद जी की देन है। नई गढ़ी के लिए अभी मुक्तिधाम उन्होंने दिया है। हर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे हैंडपंप दिए हैं, पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर दे रहे हैं, और जो भी हो सकती है व्यवस्था उनसे वो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा की सरकार वो विशुद्ध रूप से किसान हितैषी है, क्योंकि साल में 2 बार 6-6 हज़ार रुपया किसानों के खाते में आ रहा है। इसके पहले कोई सरकार की थी? किसान सम्मान निधि, इसके पहले भी सरकारें थी, कभी किसी ने दिया? बताइए आप इन मित्रों से पूछिए कि किसान सम्मान निधि 70 साल तक विपक्ष की सरकार थी, किसी ने दिया? किसी ने सोचा इस बारे में? बताइए आप। किसान सम्मान निधि 70 साल किसी सरकार ने नहीं दिया और इन्होंने दिया, ये सीधे तौर पे दावा कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि, इन्होंने किसान सम्मान निधि दिया। जो डीएपी का रेट 25 रुपये कुंटल था उसको 5000 इन्होंने किया। फिर जब उसका विरोध हुआ तो वो बोले कि भाई 25 रुपये में सब्सिडी दे रहा हूँ, 2500 रुपये में ही आपको कुंटल मिलेगी। वो सब्सिडी किसको दे रहे हैं? अपने जो उनके उद्योगपति हैं। और उस सब्सिडी का 100 रुपये में एक रुपये नहीं, पैसे में, पॉइंट पैसे में वो किसानों को दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमने किसानों को दिया किसका? किसानों का ही लेके 1 रुपये लेके 50 पैसे दे रहे हैं। ये कहानी है। सड़कें तो बन रही हैं चारों तरफ, सीधे सीधे दावा है कि विकास एक बार में तो नहीं, लेकिन देख लीजिए स्थिति तो बदल गई है। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि सड़कें जो बन रही हैं या विकास बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि विकास भाजपा की सरकार में हुआ है। सड़कों को आप देखिए तो सड़कें जो बना रहे हैं तो टोल प्लाजा भी लगा के जनता से ही तो वसूल कर रहे हैं ना। और दूसरी तरफ जो है जॉब रजिस्ट्रेशन से, बीमा से लेके और
एक मिनट थोड़ा बोल लेने देंगे ना। बीमा से लेके तमाम चीज़ों का रेट तो इन्होंने ही बढ़ाया है ना। और रही बात बुनियादी, सरकार आपकी है तो करना तो पड़ेगा ना, कोई भी सरकार होगी काम तो करना पड़ेगा। रोजगार की जो हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके बहुत सारी जगहों पर रोजगार के जगहें नहीं खाली पड़ी हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर 1,16,000 शिक्षकों की भर्ती अभी भी खाली पड़ी है, प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है, ग्राम सेवक की भर्ती नहीं हो रही है। गाँवों के अंदर जो छोटे छोटी सुविधाएँ होनी चाहिए जिनमें रोजगार मिल सकता था, वो कोई भी गंभीर जो काम नहीं किया जा रहा। शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भाई साहब कह रहे थे कि रोड बनाना, कई चीज़ें उन्होंने बोली, 2-3 चीज़ें जो मूलभूत समस्या सुविधा है। शिक्षा सबसे गंभीर जो है इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर उसकी हालत ये है। एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई और उस शिक्षा नीति में यह हालत हो गई है कि जो मर्ज करने का काम है, गांव के स्कूलों को एक दूसरे स्कूल से मर्ज कर दिया गया। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि उनमें बच्चे पढ़ें या क्या करें, मतलब लगातार जो है स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कॉलेजों की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। रोज़गार के जो पैमाने हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार विकास नहीं कर रही है, विनाश ज़रूर कर रही है। इस चीज़ को लेके इस चीज़ को कृषि विभाग सामने है, आप यहाँ जितने लोग हैं इनसे पूछ लीजिए, किसी को यहाँ से कीटनाशक मिला हो, किसी को बीज मिला हो, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के पूछ लीजिए। हाँ, घुमाइए कैमरा, कीटनाशक मिल रहा कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं? हमें 5 बोरी चना मिला, आप ही सबसे पहले ले जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है। इनको मिला, इनको खुद मिला, ये खुद लेते हैं। हमें मिल रहा है, मिला है सर जी। आपको मिला? हाँ, 3 बोरी और 1 हेक्टेयर में 2 बोरी। आपको ही बोल रहे हैं कि आप भी लेके गए हैं? क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हमारे कांग्रेसी मित्र ही ले जाते हैं जो भी। उसके बाद मैं भाई साहब को जवाब देना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने शिक्षा के विषय में बात की। हमारे नई गढ़ी में 2 स्कूलें थी, यहाँ मात्र 2 स्कूलें थे, बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल। आज मॉडल स्कूल यहाँ है, सीएम राइज यहाँ है, ITI यहाँ है। नई गढ़ी के विकास की बात करें तो बस स्टैंड यहाँ है। अब क्या विकास चाहिए? कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी। आज जाके देखिए आप, उसका काम प्रारंभ आज आप यहाँ से जाते समय कॉलेज की बिल्डिंग देखिएगा, लगभग 2000 छात्र बैठ के वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते। देखिए, कॉलेज दे दिया, स्कूल दे दिया, सीएम राइज की भी बात हो गई। सीएम राइज जो यहाँ थी, यहाँ से उठा के ढेरा फेंक दिए थे उसको विधायक जी ने, और कॉलेज तो यहाँ पहले से बिंदर प्रसाद जी ने दिया था, ले आया था। हाँ, नहीं तो उनका कहना है कि सिर्फ 2 स्कूलें थी, जो भी हुआ इस समय हुआ। जब से मैं जान रहा हूँ यहाँ पे स्थायी स्कूल बनी हुई, मॉडल भी कांग्रेस के जमाने की है। हाँ। आप जहाँ एक छोटे से जी क्या बोल रहे हैं? 70 सालों का कचरा हट रहा है धीरे धीरे। 10 साल में हट गया है, कुछ धीरे धीरे हटेगा। तो अभी 10 साल हुए हैं भाजपा को, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो उन्होंने धीरे धीरे हो गई सर। और स्कूल हाई स्कूल हो गया। मैं बताना चाहूँगा, हाँ क्या बोल रहे हैं? रीवा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सांसद का विकास पूछ रहे हैं। नई गढ़ी बस तो नहीं है उनके अंडर में। नई गढ़ी के लिए मुक्ति धाम दिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप इतने सारे। मुक्ति धाम 2 बार बता चुके हैं। जो दिए हैं तो बता रहे हैं ना। रोड दिए, सिरमौर से मऊगंज, गढ़ से नई गढ़ी, है ना। अभी सांसद ने सिरमौर से मऊगंज, गढ़ से नई गढ़ी ये सड़कें दी ना, क्या दिक्कत है? देखिए, सुनिए, एक सेकंड। जो इन्होंने कहा है कि सांसद जी ने मिर्जापुर से बनारा ये आपकी रोड दिया है, माननीय, सुनिए, ये 2012 में स्वीकृत हुई थी। 2012 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार की थी, यहाँ प्रधानमंत्री वो थे और बीएसपी का यहाँ सांसद हुआ करता था उस समय। 2012 में देवराज सिंह थे सांसद। उनके मांग में कमलनाथ मंत्री थे, परिवहन मंत्री, उन्होंने स्वीकृत किया था इलाहाबाद से मनगमा और बनारस से आपका रीवा। देखिए, वो तो बता दिए कि उस जमाने की क्रियान्वयन बीजेपी की सरकार है, इसके बाद ही हुआ। क्या किस कागज में स्वीकृति होता है? तब न देखिए, स्वीकृति होती तो बनती भी ना, बनी तो भाजपा सरकार में। स्वीकृति किसने की, इससे क्या लेना देना? आप राम मंदिर हमारी भाजपा सरकार ने बनवाई, धारा 370 हमारी भाजपा सरकार हटाई, इतने सारे
हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है। भाजपा सरकार का 1 रुपए का योगदान है नहीं उसमें। केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, उसमें यदि कोई मंदिर में हम अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप खर्च करें। सरकारी पैसा उसमें नहीं लगा है। हाई कोर्ट का निर्णय था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। नहीं रही सांसद जी के विकास, भैया सांसद जी के विकास के लिस्ट में हमारा नई गढ़ी सबसे लास्ट में है। सांसद जी की महत्वपूर्ण कोई योजना, एक योजना टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय छोड़ के, आप वो बताइए। सिंचाई के लिए क्या बात कर रहे हैं? लिफ्ट इरिगेशन को 3 साल पहले कंप्लीट होना था, 3 साल पहले। 3 साल से मामला झूल रहा है, पूछ लीजिए। कितना टैंकर मिला है यहाँ पे? लगभग सब ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों को टैंकर दिए हैं सांसद। यात्री प्रतीक्षालय भी बने हैं, हर जगह बने हैं। हाँ। लेकिन देखिए, एक सेकंड, कांग्रेस का ये आरोप है कि यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर में जबरदस्त खेल हो जाता है। देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, विपक्ष का काम है। इनको विकास में भी वही दिखता है, घोटाला दिखता है, और विकास में इनको विकास नहीं दिखता। बताइए, हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में लगभग 800 सांसद होते हैं, दोनों मिला के। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, हमारे सांसद जी को 13वां नंबर दी है। 800 लोगों में 13वां नंबर है, ये बहुत बड़ी बात है और यही काफ़ी है। और तीसरी बार उनको टिकट मिला है। में 13वां नंबर दी है? चुप रहे। लोकप्रियता में इनको हल्ला करना आता है, इसके बाद कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्रजनों ने आरोप लगा रहे थे और माननीय मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, ये बतलाइए, इसके पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी माननीय दिग्विजय सिंह की, और केंद्र में सरकार का मनमोहन सिंह की जीत की थी, तो आज तक जो है तो बाण सागर का काम नहीं पूरा हुआ। और बाण सागर जैसे जीवनदायिनी, जैसे उमा भारती जी सीएम बनी और सांसद ले आके यहाँ कर दी, और सांसद जी के प्रयासों से, और आज आपसे बतला दूं कितना नहर अपने क्षेत्र में सांसद जी के प्रयासों से आ गई है कि लोगों, किसानों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रही है। आदरणीय जी, बाण सागर लेके आए ये लोग। हाँ, तो ये बाण सागर की बात कर रहे हैं। बाण सागर की सिंचाई, बाण सागर इनसे पूछिए बनाया कौन था? अगर कुआं नहीं होगी तो मोटर डाल के जो कुआं खोदने वाला, कुआं बनाने वाला श्रेय लेगा कि जो मोटर डाल के उसका सिंचाई करेगा। जो सांसद को 13वां नंबर मिला है, बताया कि रैंकिंग वो किस मामले में मिला ये हमारे साथी नहीं बता पाए ना। हमारा तो ये मानना है कि चुप रहने में, हाउस के अंदर सवाल न उठाने में 13वां नंबर उनको मिला है। क्षेत्र के मुद्दा न उठाएं। अच्छा, एक बार कैमरा घुमाइए और बताइए, यहाँ नई गढ़ी क्षेत्र में पेयजल का संकट है कि नहीं? यहाँ बराबर पानी दिया जा रहा है हर घर को, नल से पानी। ग्रामीण क्षेत्रों में है दिक्कत। ग्रामीण क्षेत्रों में है दिक्कत। एक भी नल जल योजना यहाँ नई गढ़ी तहसील के अंदर चालू नहीं है। हमारे साथी बता दें, किसी भी गांव में अगर पानी मिल रहा हो तो एक भी नल जल योजना, नल जल बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभी उसमें काम चल रहा है। जब पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो एक साथ चालू होगा। अभी ठेकेदार काम कर रहे हैं और पाइप पहुंच गई है। हर घर को पानी मिल रहा है नई गढ़ी में। देखिए, पानी का जहाँ तक सवाल है तो पानी मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है। उसका कारण है प्रकृति, जब पानी गिर ही नहीं रहा है, जमीन में पानी है ही नहीं। आप बोर करा दीजिए 1000 फीट जमीन में पानी। नल जल योजना वाला पानी आ रहा है कि नहीं? नहीं, नल जल के तभी पूरे नहीं हुए हैं। जहाँ पूरे हुए हैं कुछ चल भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर। अच्छा, एक सेकंड, सांसद ने खुद कहा था एक इंटरव्यू में मुझसे कि नल जल में बड़ी खामियां हैं, बड़ा करप्शन हुआ है। प्रशासनिक कार्य है, करप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब ये ठेकेदार को, जल निगम वालों ने ठेकेदार को ठेका दे दिया, वो अपनी पाइपलाइन डाल रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार कहाँ हुआ नहीं पर काम चल रहा है। कमीशन की बात नहीं है, तो विपक्ष का जब पानी बरसेगा नहीं तो पानी आएगा कहाँ से, है ना। किंतु हमारी सरकार जो है नल जल के योजना लागू करके हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। नहर का भी काम चल रहा है, अति शीघ्र पानी पहुंचेगा। अच्छा, एक बार ये बताइए, कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं लगाएगा तो पर्यावरण संतुलन कैसे होगा? आज पर्यावरण असंतुलन है, कहीं वृष्टि हो रही, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो रही है। तो जब पर्यावरण संतुलित होगा तो
वर्षा सरकार को कानून नहीं लाना चाहिए कि सबको पेड़ लगाना अनिवार्य कर दे कानून लाके? वो तो सरकार का काम है, करेगी। ठीक है, चलिए ये बताइए गौवंश की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए गाय बहुत बड़ा मुद्दा रहा, आपकी पार्टी के लिए भी बड़ा मुद्दा रहा, आपको पता होगा। मैं जितने हाईवे देख रहा हूँ गाय कट रही हैं, तमाम एरा पशु हैं सड़कों पर, क्या स्थिति है, इस पर कोई काम क्यों नहीं हो पाया? गाय हमारी माता है ना, उसके लिए गौशाला बनाई जा रही सरकार द्वारा, बनी भी है, उनमें सबको रखा जा रहा है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है, और जो देसी गाय हैं उनको भी प्रोत्साहन के तौर पे रखा जा रहा है कि जो ज़्यादा दूध देंगी अत्यधिक लाभ होगा उससे। गाय के प्रति हमारी सरकार कटिबद्ध, गाय के प्रति इनकी सरकार बहुत संवेदनशील है। बेफालतू बात काम है। रोडों में देखिए कम से कम 500 गायों का हत्या हमेशा हो रही है, डेली होती है, बेचारी पड़ी रहती हैं। क्या स्थिति है गौवंश की? गौवंश एकदम बिल्कुल निछक जैसे आवारा पशु हैं, वैसे बीजेपी के मनुष्य भी आवारा है। इनको ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि रोड बनवा दी बीजेपी ने, अब 10 सालों में गौशाला नहीं बनवा पाया गाँव गाँव में। अब बोलते हैं गौ मेरी माता है, गौ मेरी माता नहीं है, गौ में हत्या करना इनका धर्म है। ये बोलते हैं गौ मेरी माता है, पर ये ऐसा है नहीं, आपको दिख रहा है पूरे रोड में। हम तो किसान हैं, हम तो किसान, हमारी फसल नष्ट करेंगे तो हम उनको बांधेंगे, ले जाएंगे, वो तो मेरा धर्म है, मैं किसान हूँ। लेकिन बीजेपी वाले कहते मेरी माता है, उनकी व्यवस्था, माता को छोड़ो, घर की माता को भी छोड़ दो ना, अपनी घर की माता को रोड में छोड़ दो, अगर माता है तो छोड़ दो ना। है भी अब ये जो गौ भक्त बनते हैं, गौ भक्तों से जो है सरकार जो 250 करोड़ रुपए ले सकती है, उससे आप समझ सकते हैं कि वो गायों के प्रति कितनी संवेदनशील है। बताइए बताइए। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आवारा गाय हुई कैसे? आवारा गाय हुई कैसे? हमारे किसान भाई 2-2 गाय 3-3 गाय रखे हैं, छोड़ दिए तब तो आवारा हुई। व्यापारी बंद कोई भी व्यक्ति है, आवारा हुई कैसे जानवर? अच्छा, ये एरा प्रथा बहुत बड़ी समस्या है पूरे जिले में। हमारे भाई साहब बोल रहे थे जुल्फीलाल जी, इस जनपद के 5 साल अध्यक्ष भी थे, अभी उपाध्यक्ष हैं। गौशाला का बजट उन्हीं के पास आता है, बताइए कितनी व्यवस्था करा रहे हैं, उन्हीं से पूछिए। बताइए, बहुत बड़ा आरोप है, कितनी व्यवस्था करा पाए? तब शासन ने पैसा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, भूसा नहीं दिया, तो कौन? मैं बोलता हूँ, कमलनाथ जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी गौशाला बनने का, और उनकी अगर 1.5 साल की सरकार थी तो जिस ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि उपलब्ध थी वहाँ गौशाला का निर्माण चालू हो गया था। जैसे ही लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से इनकी सरकार आई और उसके बाद इन्होंने भुगतान करना बंद कर दिया गौशाला का। इनकी प्रायोरिटी में था कमलनाथ जी के, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती कमलनाथ जी की, तो पूरे पंचायतों में जहां शासकीय भूमि उपलब्ध है गौशालाएं बन जाती, और उसके रख रखाव की भी व्यवस्था थी कि एक समूह के माध्यम से समूह को दे दिया जाए, उनको प्रति मवेशी के हिसाब से उनको भुगतान किया जाए और वो उसका संचालन करें। लेकिन आज आप पूछ लीजिए, गौशालाओं में ये स्थिति है कि जंगली जानवर आके उनको खा रहे हैं, जंगली जानवर खा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है देखिए, क्योंकि गौशाला बननी थी उस समय 15 महीने की सरकार, तमाम व्यवस्थाएं, पर हो नहीं पाया। कमलनाथ जी की सरकार थी, जब से वो मुख्यमंत्री हुए यही रो रहे थे कि शिवराज जी खजाना खाली कर गए तो गौशाला कहाँ से निर्माण होता? हमारी सरकार बनी, लगातार गौशालाएं बन रही हैं, कभी उन्होंने पैसे का रोना नहीं रोया कि खजाना खाली है। हर प्रकार से सारी योजनाएं लागू की, चल भी रही हैं। हमारे क्षेत्र में कई गौशालाएं चल रही हैं, यहाँ पे शंकर कहाँ चल रही है, बहुती में चल रही है, शिवराजपुर में चल रही, शंकरपुर में चल रही, और सबको बजट आता है, गौर अच्छा का काम भी वहाँ हो रहा है। गौशाला पैकन गांव में है, और आपके भीड़ की लगभग बनकर तैयार है। शासन धीरे धीरे व्यवस्था कर रहा है, और आने वाले समय में इसका बृहद रूप देने को हमारी पार्टी ने स्वीकारा है कि हम गौशाला ठीक। सांसद चूंकि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, 10 साल इस क्षेत्र के लिए कौन से बड़े प्रयास इस जगह के लिए सांसद ने किए? अब देखिए, सांसद ने जो भी किया है, जितनी भी रोडें बनी हैं, आप देख लीजिए। नईनगढ़ी ब्लॉक में हम लोग नईगढ़ी से, मैं भी कांग्रेस में था, यहाँ अध्यक्ष था, अभी छोड़ के आया हूँ, अब भी छोड़ा हूँ। मैं उनकी नीतियाँ नहीं पसंद आई हमको। जिस पार्टी में, एक मिनट हम सब बता रहा हूँ, जिस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, वो खुद बीजेपी से कैंडिडेट लेके चाहे विधानसभा हो चाहे कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहा है,
उस पार्टी में रहने से अच्छा क्या मतलब, खुल के जाइए ना उसी पार्टी में जो अपना उम्मीदवार तो लगा रहा। जो कांग्रेस से जा रहे हैं भाजपा में, उनको क्या कहेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं नहीं, हम यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ विधानसभा कितने चुनाव है रीवा में, विधानसभा की सीटें 8 हैं। 8 में कितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो ओरिजिनल कांग्रेस में है? कितने थे ओरिजिनल कांग्रेस के? सब दूसरे दल के आए थे। भाजपा नहीं जब ये मसला आता है तो कांग्रेस नहीं, जब ये मसला आता है तो कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला भी कांग्रेस में थे। वो 90 के पहले थे, 2000 के पहले थे, 2000 के पहले थे, आज नहीं है, 2000 के पहले थे, 2000 के पहले। देखिए इसमें तो दोनों कहने के तो ऐसे फिर सोशलिस्ट रीवा है, सोशलिस्ट से सब कांग्रेस में आए हैं, भाजपा में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एन मौके टिकट के समय दूसरे। अभी कांग्रेस में ही क्या कांग्रेस के पास भी लोकसभा के प्रत्याशी नहीं थे? आप भी थे, आप विधानसभा के भी टिकट मांगे थे, हमारे साथी हैं, हमारे सम्मानित हैं, यहीं पे सामने हैं, पूछ लीजिए विधानसभा। आज एक बहुत बड़े सांसद मनीष तिवारी जी कांग्रेस छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनको कांग्रेस का अच्छा नहीं लगा। सब भाग के जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के सब भाजपा में जा रहे हैं। जितने भी कांग्रेस से भाजपा में गए हैं कहीं न कहीं नंबर 2 का व्यवसाय करते हैं। आप चाहे देवराज सांसद का देख लीजिए, माइनिंग का काम है। जितने भी हैं, चाहे आप मनीष तिवारी को देख लीजिए, मैं जानता हूं उनको ढंग से, आज जो उसमें गए उनका भी रहा, इसके पहले सुरेश पचौरी हों, चाहे जितने हैं, जितनों को मैं जानता हूं, सब के सब कहीं ना व्यवसाय के रूप में है और बीजेपी के डंडे पे जबरदस्ती कानूनी डंडा चला के बिगर FIR बिगर सुनवाई के अंदर डालने का भय से वो जा रहे हैं। अभी देखिए केंद्र की सरकार अगर बदल जाएगी, वापिस ना आ जाएंगे तो बताइएगा। चलिए, जितने लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं वो सब बीजेपी के नीति रीत से को समझ के ही आए हैं, समझ गए ना? क्योंकि उनका ये जो भाजपा अपनी ये सनातन पार्टी है, देखिए उन्होंने कांग्रेस वालों ने क्या किया, राम के अस्तित्व को ही ठुकरा दिया था, मालूम है ना आपको? कपिल सिब्बल जी ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या हुआ कि ये जो अपने सनातन पार्टी के पक्ष में जो अपने हिंदू और राष्ट्रहित के लिए जो सोचते हैं, वो अपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, बीजेपी सनातन का काम कर रही है लगातार। चलिए राष्ट्रहित की आपने बात की, एक से राष्ट्रहित की बात की, अब राष्ट्रहित से युवा भी जुड़ता है। अब ये बता दीजिए कि रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार मिल रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है। देखो 2 करोड़ की बात नहीं कर, रोजगार लगातार मिल रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है। जो काबिल हैं, जो जिस रोजगार के लिए काबिल, उनको रोजगार मिल रहा है। आउटसोर्स बताइए, क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा। क्या करते हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ। क्या स्थिति देखते हैं रोजगार की इस सरकार में? वैकेंसीज बहुत कम है और प्राइवेट सेक्टर में बोला जाता है कि रोज़गार हो रहा है, आप रेज्यूम बनवाइए और स्किल्स एक्वायर करिए तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। बट रीवा में ना तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट या फिर कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ है जिससे स्किल डेवलपमेंट हो सके। यही प्रॉब्लम हो रही है। जो यहाँ के अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़े हुए थे, जिनका अच्छा परसेंटेज आया हुआ था, वो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। अब क्या करें, अब आगे पैसा नहीं है, आगे नहीं जा सकते। वैकेंसी का भी मामला है, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन करके क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं ना, जब उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप जॉब मिल जाएगी आपको। बहुत कम पद रिलीज हो रहे हैं, ये तो मानिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर 100 लड़के बीटेक करके निकल के सबको नौकरी देना संभव है क्या? बताइए। जो उसके काबिल होंगे, जो मेरिट में आएंगे, उनको नौकरी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये भाई साहब, आप ये जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे 5-5 साल गवर्नमेंट की तैयारी करके भूल गए। क्योंकि सुनिए, अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनेंगे आप। अरे है क्या कि देश के अंदर जो है, ये जो कह रहे हैं कि रोजगार जो है गवर्नमेंट के सेक्टर में मिल रहा है, 5 पद खोलोगे, 5 लाख लड़के एग्जाम में भरेंगे, तो वो किनका होगा? आप उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ही PhD, हाँ वो तो है PhD और अन्य जगहों पर पढ़ाई करने के बाद वो चपरासी की नौकरी करने पे भी मजबूर हो रहे हैं, है ना? PhD होल्डर के सामने भी क्राइसिस तो है ना? नहीं, क्राइसिस कहीं नहीं है। जो काबिल है, मैं बताया पहले ना, जो एग्जाम फाइट करेगा उसको नौकरी मिलेगी, 100% है, मिल रही है लगातार।
सबको नौकरी मिल रही है और कोई लिस्ट नहीं लिया, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं कि हम लिस्ट लेके आएंगे। अभी इन्होंने गुप्ता जी ने बोला कि जो योग्य होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। अभी एक मिनट जो योग्य होंगे उनको नौकरी मिलेगी। जो पटवारियों की भर्ती हुई उनको राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है उनको जानकारी नहीं थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन उसको जानकारी नहीं, ये योग्यता है कि जिसको योग्यता है। बताइए, पटवारी में बड़ा स्कैम। नहीं, योग्यता का सवाल अभी आप भी देखे होंगे, इंटरनेट चैनल में भी दिखाए होंगे। हमें रीवा के ही 2 यूपीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। ये रीवा का गौरव की बात है कि जो हिंदुस्तान लेवल पे रिजल्ट आता है उसमें अपने रीवा की 2 बंसल जी की, स्वर्गीय बंसल जी की बेटी और एक और 2 हुए हैं। तो योग्यता है तभी तो पा रही हैं। इसके पहले तो रीवा में नहीं आते थे। अभी पिछले कई सालों में चाहे जिसकी सरकार रही हो, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को पर, लेकिन अभी रीवा में तो कई लोग टॉप किए, यूपीपीएससी में आए, डायरेक्ट घोटाला हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। जो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम का जो घोटाला हो रहा है उसमें हर साल जो है जो पैसे वाले लोग हैं, जो भाजपा के, ये भाजपा वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचारियों की। कोई भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा, इनकी पार्टी पाक साफ हो जाता है। तो ये व्यापम में जो लोग घुसे हुए हैं, जिनकी हत्याएं भी हुई पिछले कई सालों से, इनके मंत्री उसमें शामिल हैं। शिवराज मुख्यमंत्री थे, वो भी शामिल थे। कई सारे लोग जो है व्यापम में शामिल थे। और क्या कह रहे हैं, पटवारी के अंदर भर्ती घोटाला हुआ, पुलिस के अंदर भर्ती घोटाला हुआ, आपका शिक्षक के भर्ती घोटाला हुआ, अभी हाल ही में हुए। तो ये घोटाले आप ठीक है, बहुत गौरव की बात है कि हमारे जिले से कलेक्टर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, दुनिया में जाके नाम कमा रहे हैं। तो ये किसी नेता की मेहरबानी से नहीं हो रहा है। वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टैलेंट है वो कर लेते हैं। लेकिन सुनिए, देखिए, जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो या तो दिल्ली जा रहे हैं, उनके माँ बाप खेत जमीन बेच के वहाँ पढ़ाते हैं। अगर वही सुविधा हमारे रीवा में हो जाती तो हो सकता है उन गार्जियनों के आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूती मिलती और ये व्यवस्था न करनी पड़ती। दूसरी चीज इन्होंने कहा हमारा सनातन धर्म का ये बताइए, सनातन धर्म में ये बताइए, किसी की बाप और महतारी अगर खत्म हो जाती, कंधा देता है अर्थी का कंधा देने के बाद जब तक वो शुद्ध नहीं होता तब तक वो शुभ काम नहीं कर सकता, है ना? ये है ना सनातन धर्म में। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी की माता जी खत्म हुई, अर्थी को कंधा दिया, पूरी मीडिया ने दिखाया कि नहीं दिखाया? और वो कंधा में दिए के बाद पश्चिम बंगाल गए प्रचार करने। आज तक उन्होंने दाढ़ी और बाल नहीं बनवाया, और जब तक दाढ़ी और बाल नहीं बनवाया वो हिंदू कैसे? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत सारे काम रहते हैं, है ना? और उन्होंने सनातन धर्म का पालन किया, अपने हिसाब से किया उन्होंने। अब इनके कहने से कि दाढ़ी बाल नहीं बनवाए हैं। देखिए भाई साहब, जो राम भगवान का निमंत्रण है स्वीकार कर दिया। ये जो सवाल उठा, देखिए इन्होंने जो कह रहे हैं कि वो सनातनी नहीं है, वो 16 दिन का व्रत रख के मंदिर में रामचंद्र जी को विराजमान किए। इनको ये बोले कि उन्होंने सनातन धर्म का अपने हिसाब से पालन किया, मतलब जैसा उनका हिसाब लगेगा उसी हिसाब से सनातन धर्म बना लेंगे। अभी इन्होंने बोला कि अपने हिसाब से सनातन धर्म को पास किया। दूसरी चीज, अभी ये बोल रहे थे सोलर प्लांट बना रीवा में, इतना बड़ा प्लांट बना। सांसद जी हैं पूरे रीवा के, हम इन्हीं की बात मान लेते हैं। रीवा का यहाँ की बिजली जारी दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बना। आप बता दीजिए किसी को मिला? चलिए छोड़िए, किसी को नहीं, किसी भाजपाइयों को मिल गया हो, किसी को मिल गया हो, वहाँ एक भी आदमी को रोजगार मिल गया? ये लोग नाम बता दे तो हम बताएं, एक आदमी को। सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं, बगैर कोई कर्मचारी रहने के बावजूद चल रहा है सोलर प्लांट, बगैर नौकरी की चल रहा है सोलर प्लांट। वो ये बोल रहे हैं कि रीवा के लोगों को उसमें रोजगार, रीवा के लोगों को भी रखा गया है। अब वो सूची आएगी तब तो पता चलेगी। खासतौर गुड़ क्षेत्र के लोग जो हैं वहाँ कार्य कर रहे हैं कंटिन्यू। उसमें अभी भी इसमें पीढ़िया साहब जी के रिलेटिव काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस से वो बिलोंग करते हैं और इससे पहले बीएसपी में थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सनातन वो जो पर ये जो बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन पे सबसे बड़े धर्म गुरु जो है वो शंकराचार्य माने जाते हैं कि नहीं? माने जाते हैं ना। और जब आप सनातन की बात कर रहे हो और शंकराचार्य की बातों का आप अपमान कर रहे हो, इस देश के चारों
जो हमारी पीठ है शंकराचार्य की, चारों शंकराचार्यों ने ये कहा कि जो ये मोदी कर रहे हैं वो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये मंदिर का जो शिलान्यास कर रहे हैं या उसका प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं वो धर्म विरुद्ध है। और वो जो लोग शंकराचार्य की बात नहीं मानते वो अपने आप को जो है सनातनी कहने की बात करते हैं। जिस बात के लिए लड़ते रहे, पूरे देश भर के अंदर नफरत पैदा की मंदिर मस्जिद के नाम पर कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को वहीं विराजेंगे। 1 किलोमीटर दूर ले जाकर आपने मंदिर बनाया। लड़ाई आपने लड़ी इस बात के लिए कि रामचंद्र जी का गर्भगृह जहाँ पर है वहीं पर हम मंदिर बनाएंगे। और 1 किलोमीटर जब आपको बनाने जाना था तो झगड़े काहे का था, पहले ही बना लेते। ये तो सारे लोग कह रहे थे कि मंदिर कहीं भी बन सकता है राम का, काहे के लिए हिंदुस्तान के अंदर नफरत पैदा करते हो। पर इन्हें वोट की राजनीति पैदा करनी थी, अपनी वोट की फसल उगानी थी। तो मंदिर के नाम पर पूरे देश भर के अंदर इन्होंने वोट की फसल पैदा की। अब इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये जो है रावण से भी ज्यादा अहंकारी लोग हैं, जो कि देवी देवता को भी अपना जो है गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता का हथियार बनाकर रखना चाहते हैं। चलिए एक बड़ा सवाल है, देखिए कहाँ गए वो भाई साहब। बड़ा सवाल ये है कि मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। रीवा जिले में एक बहुत बड़ी समस्या है मेडिसिन का नशा, और उसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह किया गया कि इस दिशा में कुछ काम करें। आपको लगता है इस क्षेत्र में भी उसका प्रभाव है? यहाँ मेडिकल नशा का प्रभाव है, पर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रशासन उसको रोकने का काम कर रहा है। प्रशासन के लोग सांसद से इस बारे में कभी आपने प्रयास किया कि सांसद इस ओर ध्यान दें? सांसद जी के पास देखिए बहुत काम रहता है ना। सांसद जी चुने गए हैं दिल्ली मतलब लोकसभा के लिए। यहाँ की जो प्रशासन काम है, यहाँ का काम ये राज्य सरकार देखती है। सांसद जी दिल्ली के लिए चुने गए हैं, वो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके विषय में सोचते हैं, वो काम करते हैं। अब ये नशा वशा के बारे में तो यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ प्रशासन काम करती है। हाँ बोले हैं सांसद जी दिल्ली से चुने गए हैं, यहाँ से नहीं। बिल्कुल सही बोले हैं, दिल्ली से ईवीएम के द्वारा सांसद जी चुने गए हैं, जनता के वोट द्वारा नहीं चुने गए हैं। दूसरी चीज, एक चीज अभी मैं सोलर प्लांट की बात कर रहा था। सोलर प्लांट के अलावा आप जेपी में चले जाइए, जेपी प्राइवेट कंपनी है। अगर सांसद होते तो प्राइवेट में 10-20 बच्चों को रखवा सकते थे। उन्होंने 3 करोड़ का चंदा ले लिया, 3 करोड़ का आलीशान मकान ले लिया दिल्ली में। अब आप हमको घोष देंगे, फिर आपके ऊपर हम दबाव बना सकते हैं। 7 करोड़ का, सॉरी 7 करोड़ का, जो आन रिकॉर्ड आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जेपी कंपनी के मालिक ने सांसद जी को गिफ्ट किया है, जो आरटीआई के द्वारा निकाला गया है। अगर इसमें कोई चैलेंज करे तो आरटीआई है, कानून के तहत निकाला गया है, ये चीज है इनकी। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, चूंकि अब लोकसभा की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी से जनार्दन मिश्रा जी को फिर से मौका, कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा, किस तरह की लड़ाई देखते हैं? महिला प्रत्याशी दे दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस महिला प्रत्याशी दी है, लेकिन भाजपा ने अपना पुराना प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया है। और यहाँ की जो जनता है रीवा लोकसभा की, वो जनता अपना मन बनाई है और अपना भाजपा पर विश्वास कर रही है। वो जब वोट डालने निकलेगी तो भाजपा के नाम पर वोट डालेगी, मोदी जी के नाम पर वोट डालेगी, और हमारा प्रत्याशी अच्छे से विजयी होगा। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर नहीं। देखिए जनार्दन मिश्रा के सामने नीलम अभय मिश्रा। हाँ, देखिए इस बार नीलम मिश्रा से ये इतना डरे हुए हैं कि कहते हैं मोदी जी के नाम पे। अरे जनार्दन जी ने इतना अगर काम किया है 10 साल में सांसद में, तो आप अपने विकास पे मांगे ना, विकास पे मांगेगा उससे जनता क्लियर कर देगी। कई बार सवाल किया, एक मिनट, आपने कई बार सवाल किया। मैं सवाल करना चाहता हूं अपने भाजपा के साथियों से कि आखिर जनार्दन जी ने क्या काम किया। नई गढ़ी तहसील की बात करें, एक भी काम वो बता दें जो जनता के हित का काम हो, गरीब और किसान के हित का काम हो, तो हम मान जाएंगे 10 साल से सांसद है, वो वोट देने लायक है। वो बस बताएं कि एक काम किया है उन्होंने, कौन सा काम? जनार्दन जी ने क्या काम किया? हमारे जनार्दन जी जो आज 18 रेल चल रही है हमारे रीवा जिला में, तो पहले राष्ट्र नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आज हमारे जनार्दन जी का एक सरपंच नहीं खुश कर सकता है 500 पब्लिक को, तो आज 18 लाख पब्लिक को कितना संसद खुश कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी का देन है। आज हम जो कहें कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं बनाए। 33 साल पुराने हमको बर्खास्त, हमारी सरकार को कांग्रेस सरकार ने, सुंदरलाल पटवा की 90 में सरकार थी, कल्याण सिंह की थी। ये जबरदस्ती हम लाखों मेहरिया विधवा हुई, ये कांग्रेस का एक नमूना खेल है। इनको तो बस खाना चाहिए, बस भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। नहीं, सवाल ये है, वो करके दिखाती है। रुको, साइलेंट।
जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रुपया पर ईयर रोजगार दूंगा। इनसे पूछे कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। एक सेकंड रुक जा 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। हम रोजगार की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रोजगार मिल रहा है। किसको नहीं रोजगार मिला? रोजगार किसको नहीं मिला? कितने लोगों को नौकरी मिल पाई सांसद के? आप हमारे लोकसभा में 8 लाख वोट मिलेगा जनार्दन। अरे मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप वोट दे। रोजगार मिला ना? सबको मिला। सोलर प्लांट का सवाल। रोजगार हम सोलर प्लांट में भी रोजगार नहीं मिला बोल रहे हैं। अब वो कुछ कह सकते हैं। कुल मिला के कहा कि योग्य नहीं है। मेरी डिग्री जाके पता कर लीजिए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय MSc टॉपर मैथमेटिक्स, MCA 2005 का पास आउट टॉपर, सिविल से भी दिल्ली से टॉपर, और आज बेरोजगार हूँ। इतनी सारी योग्यता है। एक नंबर के ठेकेदार है, राजकीय संविदा आ रही है। ये बताइए बेरोजगार है? एक नंबर के राजकीय संविदा आ रही है, ठेकेदार है। ये नहीं पड़ेगा। रोजगार जब नहीं मिलेगा तो आदमी कुछ न कुछ तो करेगा। अभी आप सनातन की बात कर रहे थे, मोदी जी के बारे में बोल रहे थे कि माता जी का कंधा दिए और नहाए नहीं। आप लोग सब पूरी दुनिया देखी होगी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब दिग्विजय सिंह की महारानी साहब जब मरी थी, उन्होंने 13वीं एकादशा नहीं किया था। वो भी कंपटीशन चल रहा है क्या दिग्विजय? एक सेकंड अभी जो इल्जाम लगा रहे थे कि सनातन धर्म में उन्होंने 13वीं एकादशा नहीं किए थे। हमारे रीवा में एक वर्ग पूरे रीवा जिला में जो है अभी भी 10वां एकादशा 13वीं नहीं करता। अभी इसी रीवा में कौन सा वर्ग? अभी हम नाम नहीं लेंगे, जातिवादी वर्ग हम नहीं लेंगे। नहीं, जातिवादी हम भाषा का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जातिवादी भाषा के बोलने लेके लिए नहीं आए। अच्छा, ये समर्थन मूल्य की भी बात हो रही है। 2700 और 3100 अभी तक आपने दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं वो वाला जो विधानसभा देंगे। सबके खाते में पैसा आ रहा है, इनके सबके खाते में बोनस आ रहा है, पैसा आ रहा है सबके खाते में। देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार चुनावी साल में वादा किया था कि 31 रुपए कुंटल धान लेंगे, 27 रुपए गेहूं लेंगे। जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे मैं उसका पालन करूंगा और उसका बोनस दूंगा अगर कम में खरीदी हुई तो। आज ना बोनस मिला ना सही दाम मिल पाया। आयोग देखिए क्या है, वो जो कह रहे हैं कि 2700 ये सब जुमला है। सीधी सी बात ये है कि पिछले सरकार में इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। इन्होंने आज तक इस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया, जिसमें फसल के दाम से लेके पहले दिन की खेती से लेके आखिरी दिन तक की लागत, मजदूरी से लेके पानी से लेके खाद बीज से लेके वो सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। ये उसको जो है अगर वो ये लागू करेंगे तो धान की कीमत जो है सीधे 3500 रुपए हो जाएगी, जो ये कर नहीं पाएंगे। और चलिए की जो बात इन्होंने कही, रेलवे की जो बात कही, तो वंदे भारत जो है भोपाल जाओ तो 2800 3000 लगता है। दूसरी चीज, सारे रेलवे डिपार्टमेंट में AC के कंपार्टमेंट बढ़ा दिए गए तो 900 रुपए देके भोपाल जाओ। और दूसरी चीज जो है स्लीपर के कोच कम कर दिए। ये जो कहते हैं हवाई जहाज से यात्रा होगी, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों की इनकम कम हुई है और वो हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। चलिए, कुल मिला के नईगढ़ी क्षेत्र में भी यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन देश के मुद्दे भी प्रासंगिक हैं। अब देखना है कि यहाँ की जनता किस करवट बैठती है और अगले परिणाम क्या कुछ होते हैं इस क्षेत्र से निकलकर। कांग्रेस की जमानत जब्त हो। A program sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।